हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7 है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें देख रहे तो उसमें है क्या क्या। बेसिकली उसमें दो एक्सरसाइज दी गई हैं। पहली में एक सूत्र काम आ रहा है, दूसरी में दूसरा सूत्र काम आ रहा है। पहली में जो बीच की दूरी का सूत्र है वो है, और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें जो अनुपात वाला सूत्र है या जो विभाजन वाला सूत्र है वो है। उसके अलावा कुछ नहीं है। एक सूत्र ये है, दो तीन सूत्र वो है। इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 4 ही सूत्र हैं। 4 सूत्रों से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और रही चीज, हम पहले इसके उदाहरण देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ, फिर उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना खराब करते डायरेक्ट चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो आपके सामने बोर्ड आ गया होगा। एक्सरसाइज का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जो तो बच्चों में ये आप लोगों को समझा रहा हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे एक ग्राफ है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ये हमने बना दी। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैं ग्राफ के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे तो जो आपकी एक्सरसाइज 3 थी, या आपने 3 से चौथी जो चौथी एक्सरसाइज थी उसमें आपने ग्राफ पढ़ी होगी। तीसरी में है शायद, तीसरी में जो ग्राफ आपने पढ़ी है वही ये ग्राफ है। तो इसमें ग्राफ में होता है क्या है, जो ये वाली एक्स होती है, ये वाली जो अक्ष होती है आडी, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जिसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वाई एक्स। जहाँ पे दोनों एक्स एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ के जो कोऑर्डिनेट या बिंदु होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। 1 मिनट बच्चों। हम्म तो बच्चों ये आवाज आ गई होगी अब आपके पास में। ये जो जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पे जो अक्ष जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने के क्या तरीका बच्चों? जैसे कहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए 4 और 5, कहीं पे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं 6 और 7, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स दे सकता है। इसके अलावा कहीं पे हमें दिया होता है, वैसे एक एक्सिस और होती है जिसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं। जेड एक्सिस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको यूज में नहीं लेंगे। यहाँ पे जैसे 4 और 5 है, 6 और 7 है। तो 4 और 5, 6 और 7, 4 5 में बच्चों क्या है? 4 5 में से, 1 मिनट, समय क्या हो गया? 4 और 5 में से है कि जो पहला पॉइंट होता है, ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है एक्स पे। किस पे होता है? एक्स पे। और जो दूसरा होता है वो किसका होता है? वाई का। ये पहला किसका? एक्स का। दूसरा किसका है? वाई का। ये चीजें उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होंगी। तो ये एक्स का है, ये किसका है? वाई का। तो यहाँ पे 0 0 है, इसका मतलब जहाँ पे ये दोनों काट रही हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी कितनी है? 0। और वाई की वैल्यू भी कितनी है? 0। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, और यहाँ -4। यहाँ -1, -2, -3, -4। जैसे ये 4 है और ये 3 है, ये जिस कहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को? कहाँ पे काटेंगे देखना। ये चल के इनको दोनों को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ इस बिंदु पे आके ये एक दूसरे को क्या करती है? काटती है।
जहां पे ये दोनों काटेंगे इस बिंदु के जस्ट सामने x की तरफ देखेंगे और फिर किसकी तरफ देखेंगे, y की तरफ। x की तरफ हम देखते हैं तो x की तरफ हमें क्या दिखता है, 4। क्या दिखता है, 4। तो इसका मतलब x का मान तो कितना है, 4। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। और ये जो y की तरफ देखते हैं तो y की तरफ कितना हमें पॉइंट दिखा, कितना नंबर दिखा, 3। तो इस बिंदु की निर्देशांक हो गई 4 और 3, 4 और 3। तो x x जो x बिंदु होता है और ये क्या होता है, y बिंदु। ये x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु से, और ये वाई एक्स, देखो वाई एक्स है, ये कौन सी है, वाई एक्स। बिंदु से वाई एक्स के बीच की दूरी, बिंदु से वाई एक्स के बीच की दूरी कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 दूरी है। वाई से बिंदु से वाई के, बिंदु से वाई एक्स के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, एक्स का मान होता है। किसका मान होता है, एक्स का। तो वाई का क्या होगा, बिंदु से, ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स अक्ष। जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से इस बिंदु के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी है, कितनी है, देखो यहां से ये तो 0 पे है, 1 2 3, कितनी दूरी पे है, 3 दूरी पे है। तो इसका मतलब है एक्स का जो निर्देशांक है उसे हम क्या कहेंगे, एक्स की जो एक्स पॉइंट है वाई एक्स से बिंदु की लंबवत दूरी एक्स का मान होता है, वाई का मान एक्स एक्सिस से बिंदु की लंबवत दूरी वाई का मान होता है। ठीक है, तो यही इसमें है और कुछ ज्यादा है नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके बीच की दूरी, जैसे दो कोऑर्डिनेट है, इसमें एक सूत्र है, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें एक सूत्र है। जैसे दो बिंदु है अपने पास में कि ये है 3 और, हम बिंदु लेंगे 3 और 4। इसके अलावा एक बिंदु और ले लेते हैं 5 और 5, हमने बिंदु ले लिया 5 और 5। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। इसका निर्देशांक है 3 और 4, इसका निर्देशांक है 5 और 5। इसके लिए एक सूत्र है, एक सूत्र है जिसे हम दूरी का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी का सूत्र। क्या कहते हैं, दूरी का सूत्र। जैसे मान लो ये ए है और ये है बी है, ए और बी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए बी। क्या कहेंगे, ए बी। क्या कहेंगे हम, ए बी। इसका जो सूत्र है बच्चों वो ध्यान से देखना क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है, तो लगाते हैं हम मान, x1 x2 y1 y2 होता क्या है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये पहला बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु का पहला, ये तो क्या होगा x1, और ये क्या है x y1। ये दूसरा है ना, इसमें भी एक्स वाई है, पहले में भी एक्स वाई है, दूसरे में भी एक्स वाई है। तो ये पहला है तो इसमें x1 और y1 हो गया, दूसरे कोष्टक में x2 y2 हो गया। समझ गए, और ये मान में लगाने इसमें कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, x2 कितना है 5, ये हमने लगाया 5 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है 3, कितना है 3, और इस पे क्या लगा स्क्वायर, प्लस y2, y2 का मान कितना है 5, कितना है 5, माइनस y1 का मान कितना है 4, और इस पे इस पूरे पे क्या लगा स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे हम, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और इस पे क्या लगा है स्क्वायर। तो आगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इस हिसाब से 4 और 1 5। एफ बी की दूरी आ गई √5, एफ बी की दूरी कितनी आ गई √5, एफ बी की दूरी आ गई है √5। इस प्रकार से हम बीच की दूरी याद करेंगे। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही है बीच की दूरी, और इस बीच की दूरी का सूत्र लगा लगा के ही हमें कई प्रकार के सवाल निकालने। तो हम अब एग्जाम्पल पे चलते हैं अपना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। डू द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रॉम अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। क्या बिंदु
3 2 -2 -3 और 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, यानी कि यदि बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। हमें यह पता करना है कि त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो कैसा त्रिभुज बनता है। त्रिभुज की अगर हमें 3 रेखाओं की लंबाई दे दे, 3 रेखाओं की लंबाई दे भी दे, जैसे मान लो कि इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको क्या नाम दे दिया सी, तो ए बी त्रिभुज ऐसा ही होता है, ये होता है त्रिभुज। इसको हमने रखा ए बी सी, तो 3 भुजाएं है, 1 2 3, कितने भुजाएं हैं 3। त्रिभुज की एक हम बोलते हैं स्पेशलिटी है क्या है, वो ये है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, कितनी भुजाएं 2 भुजाओं का योग, कोई सी भी 2 भुजाओं का योग कर लो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये कंफर्म होता है। अगर ऐसा है कि केस कोई सी भी 2 भुजाओं का योग करे वो तीसरी से ज्यादा है तो ही त्रिभुज बनता है। अगर तीसरी से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो जाता है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम यही चेक करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे ए सी। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी ए बी हो जाएगी, बी और सी के बीच की दूरी बी सी हो जाएगी और ए और सी के बीच की दूरी ऐसी हो जाएगी। तो हम पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। जब तीनों भुजाएं अपने पास में निकल जाएंगी तब हम चेक करेंगे कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा है या नहीं है। हर सभी 2 भुजाएं, चाहे 2 भुजाएं कोई सी भी ले लो, चाहे ए बी ए सी ले लो, चाहे ए बी बी सी ले लो, चाहे बी सी ए सी ले लो, कोई सी भी 2 भुजाएं उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता ही होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। हमें जो निर्देशांक दे दिए, माना कि हम लिख रहे हैं क्या, माना कि ए बी सी के निर्देशांक है, जो निर्देशांक दिए गए हैं किसके, ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं। माना कि निर्देशांक 3 2 -2 -3 वह 2 और 3 बिंदु ए बी व सी के निर्देशांक हैं, निर्देशांक है। ये लाइन नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो आप। तो ए के निर्देशांक क्या दे दिया गया, ए और 2, बी के निर्देशांक क्या है -2 और -3, इसके अलावा सी के निर्देशांक है 2 और 3। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, क्या निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी। तो हम निकालेंगे ए बी। सूत्र एक बार लगाएंगे, सूत्र एक ही बार लगा लेते हैं, ए बी में लगाएंगे। ठीक है, तो ए बी लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या है, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, क्या दूरी का सूत्र था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, लगाओ इसमें। ए और बी के लिए ये पहला कोष्टक हो गया और ये कौन सा हो गया, दूसरा। तो इसका मतलब है पहले में ये x और ये y है, ये भी x और ये भी है y। तो ये पहले में तो x1 ये y1, ये दूसरे में तो x2 y2। ठीक है, चलो ठीक है। तो x2 का मान कितना है -2, कितना है -2, आगे चिन्ह है माइनस का। x1 का मान कितना है 3, कितना है 3, इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 2, कितना है 2, और इस पे भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या है, देखो -2 -3 की चीज मैंने बेसिक मैथ आप लोगों को जब पढ़ाई थी तब समझाई थी। जब चिन्ह सेम होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह समान होते हैं तो दो संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो -2 और -3 दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है, माइनस माइनस, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और चिन्ह एक लग जाता है, और ये हमने लगाया स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और इस पे ये माइनस है तो और इस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, बराबर -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। एक चीज ध्यान से रखना, ये चीज मैंने बेसिक पढ़ाई थी तब समझाई भी थी कि जब माइनस की संख्या हो, माइनस की क्या हो संख्या, माइनस की क्या हो संख्या, और उस पे घात सम हो तो उसका आंसर भी क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या आएगा, सम।
सम नहीं, उसका आंसर हमेशा किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का। लेकिन जब माइनस की संख्या हो और घात उस पर विषम लगी हो, कैसी लगी हो, विषम, तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का उत्तर में। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस की संख्या है, ऊपर घात सम है, दो सम है। सम कैसे होती है, 0 2 4 6 8, तो ये सम है। तो -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, आंसर किसका आ जाएगा, प्लस का। वैसे ही माइनस की संख्या पे घात सम है तो ये भी प्लस का आएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 और 25 कितने हो गए, 50। अब हम 50 को क्या लिख सकते हैं, हम 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2। ठीक है, तो 25 का रूट तो कितना होता है, 5 होता है, लेकिन 2 का रूट होता नहीं है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 5√2। उम्मीद कर रहा हूँ कि ए बी का मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम निकालते हैं बी सी का मान। किसका निकालते हैं, बी सी। तो बी का निर्देशांक क्या है, -2 -3, -2 -3, और सी का निर्देशांक 2 और 3 क्या है, 2 और 3। तो चलिए निकालते हैं बी सी। फिर से सूत्र लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार सूत्र लिख दो। मैं समझाने के लिए दूसरी बार सूत्र लिख रहा हूँ, लेकिन हर बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बी सी बराबर, लगाओ, ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 कितना, 2 कितना है, 2 माइनस x1 का मान कितना, -2। देखो ये x2 हमने लगाया, ये x2 हमने लगाया, फिर यहाँ पे सूत्र में माइनस का चिन्ह था, वो माइनस हमने लगा दिया। अब x1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये आ गया -2। ठीक है, 2, तो ये x2 की जगह 2 लगाया, ये जो माइनस लगा ये सूत्र वाला माइनस है, और ये माइनस इस वैल्यू के साथ में खुद आया, और इस पे क्या है, स्क्वायर है, प्लस ये y2 का मान कितना है, 3, और आगे कितना है, माइनस, ये सूत्र का माइनस लगा दिया, ये माइनस जो सूत्र वाला है, और y1 कितना है, -3, और y1 के साथ में माइनस का 3 साथ में है, और ये इस पे क्या है, स्क्वायर। आगे देखना क्या है, ये हो जाएगा 2, माइनस को माइनस, कोष्ठक का मतलब गुना होता है, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुना। तो माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस, और ये कितना 2, और इस पे क्या है, स्क्वायर। ये है 3, माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस, और ये इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, बराबर 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4 पे लगा हुआ है स्क्वायर, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, और 6 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 और 16 जाएंगे 52, कितना जाएंगे, 52, कितना जाएंगे, 52। अब 52 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 52 को लिख सकते हैं 13 चौके 52, 13 चौक 52, क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 4। तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 13 का होता नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 13। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो तो माइनस माइनस तो 4 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 3, 3 और 3 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 36 पाउंड। ठीक है, अब निकालेंगे हम एसी। क्या निकालेंगे, एसी। अब हम निकालेंगे एसी। तो चलिए एसी निकालते हैं। ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है 3 2, कितने हैं, 3 2, 3 और 2, और सी के निर्देशांक कितने हैं, 2 3, कितने हैं, 2 3, 2 और 3। सूत्र लगाएंगे क्या, हम ए से निकालनी है, सूत्र वही लगाना है, कौन सा, दूरी वाला सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ इसमें x2, ये दूसरा कोष्ठक है, ये पहला है, तो ये तो जाएगा x1 y1, ये है x2 और ये y2। x2 का मान है 2, x2 का मान कितना, 2, माइनस x1 का मान कितना है, 3, कितना है, 3, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 3, माइनस y1 का मान कितना है, 2, और इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। आगे देखना क्या है, 2 माइनस 3, जब देखो 2 के पास कोई चिन्ह है तो किसका है, प्लस का। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और चिन्ह हमेशा वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पास में होता है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चिन्ह बड़ी संख्या वाला ही लगाओ। बड़ी संख्या के पास में क्या, माइनस, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर,
अब क्या हो गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी? मैंने ये समझाया था कि माइनस की कोष्ठक पे घात सम हो, माइनस की संख्या पे घात सम हो तो चिन्ह किसका आता है? प्लस का। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। प्लस और एक का स्क्वायर एक, एक और एक कितना हो जाएंगे? दो। तो AC का मान आ गया √2, AC का मान आ गया √2। अपने पास में तीनों वो आ गई रूट, तीनों की दूरियां आ गई, AB आ गई, BC आ गई और AC आ गई। अब कोई सी भी दो भुजाओं का योग कर लो, कोई सी भी दो भुजाओं का योग करो, कोई सी भी दो भुजाओं का योग करो। हम्म, कोई सी भी दो भुजाओं का योग कर लो, वो तीसरी से ज्यादा आएगा। जैसे कोई सी भी जोड़ के देख लो, हम जोड़ लेते हैं AB प्लस BC बड़ा है AC से, है कि नहीं है देख लेते हैं। AB क्या है? AB आई 5√2, AB कितनी है? 5√2, 5√2 प्लस BC का मान आया था 2√13, 2√13। ये बड़ा है किससे? इसका आया था √2, इसका क्या नाम है? 21 का क्या आया था? √2। सिंपल सा दिख रहा है कि √2 से तो बड़े हैं ही। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बढ़ाएगा, इसको इधर रखोगे तो इन दोनों का योग बड़ा रहेगा, लेकिन बड़ा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। क्या लिखोगे? एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः यह एक त्रिभुज के निर्देशांक है। निर्देशांक है। अब हमें यह पता करना है कि त्रिभुज कौन सा है। देखो, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। इन दोनों का तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, कितना आता है? 50। इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है √2 का, 50 और 2 52। और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 13 चौके 52, कितना आता है? 13 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 13 से गुणा करते हैं तो 52। यानी कि दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरस प्रमेय की। हमने क्या पाया? हमने क्या पाया? हमने पाया कि क्या? कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। कौन कौन सा? हम क्या लिखोगे? ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। देख लो, ए बी कितना था? AB आई थी 5√2, कितनी आई थी? 5√2। AB आई थी 5√2, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस AC आई थी √2, इस पे स्क्वायर तो इस पे 2, BC आई थी 2√13, और इस पे भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 गुणा √2 का स्क्वायर 2, प्लस √2 का स्क्वायर 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 गुणा √13 का स्क्वायर 13। 25 दूनी 50 और 2 52 बराबर 13 चौक 52। देख लो, हमने क्या पाया कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। और यह थ्योरी कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे। किस पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे। तो हम ये लिखेंगे, और क्या बराबर आता है? यह प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? यह एक, लिख लो आप, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। या यहाँ पे इसे लिख सकते हो क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू हुई, पाइथागोरस प्रमेय लागू हुई तो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है, समकोण त्रिभुज पे। था ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये था पहला। इसका यही उद्देश्य है कि आप लोग इसके बीच की दूरी का सूत्र अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीख जाओ। और उसके बाद में कि जो निर्देशांक है, ये तो जो त्रिभुज है कौन सा है, ये एक ज्योमेट्री का पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के 3 निर्देशांक हमेशा त्रिभुज के होते हैं। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, 3 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स, तो वो त्रिभुज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम दो बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद में ये पता करते हैं कि क्या दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, और है तो त्रिभुज के निर्देशांक है, अगर नहीं है तो त्रिभुज के निर्देशांक नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष का पता करने का क्या तरीका, वर्ग होता क्या है, मैं एक वर्ग बना के बताता हूं। इधर से बना लेते हैं वर्ग। इसमें वर्ग का है या नहीं है, शेप वाइट स्क्वायर ये है। इसको उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ये आप लोगों को दिख रहा है वर्ग। ये आप लोगों को वर्ग दिख रहा है, ठीक है। बच्चों, इसको जैसे मैंने नाम दे दिया ABCD। क्या नाम दिया मैंने, ABC और D। बच्चों कोशिश किया करो कि नाम हमेशा यहाँ से बेस से दिया करो, आधार से। वर्ग में जो भी चतुर्भुज होते हैं उनमें ABC और D। तो हमें ये बताना है कि वर्ग, वर्ग होता है क्या है, वह 4 भुजाओं से घिरी बंद या 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति या घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। इसकी और प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और साथ में इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे, वो भी बराबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बराबर। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, और वो भी समकोण पे। यानी कि ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी ये बराबर है, ये दूरी भी बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है। ये चीजें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने इस सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया कि वर्ग होता है क्या। ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, साथ में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसको ये A, B, C और D 4 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे दिए। तो हमने लिख दिया माना, ठीक है, क्या कि निर्देशांक क्या है, A के है 1 और 7 है, और B के निर्देशांक है 4 और 2। C के निर्देशांक क्या है, C के निर्देशांक है -1 और -1, और D के जो निर्देशांक है वो -4 और 4। तो पहले B निकालते हैं, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। क्या निकालोगे, पहले AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD। ठीक है जी, यानी AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे। A के निर्देशांक आ गए 1 और 7, BC के निर्देशांक आ गया 4 और 2, C का निर्देशांक क्या गया -1 और -1, D का आ गया -4 और 4। हमें ये AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। साथ में दोनों विकर्णों की दूरी लंबाई भी ज्ञात करेंगे, यानी कि AC भी ज्ञात करेंगे और BD भी। 6 चीजें इसमें ज्ञात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि क्या चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले AB देखते हैं। B
ए बी। सूत्र में इस बार एक ही बार सूत्र लिखूंगा। सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए लगाते हैं इसमें। ये ए बी बराबर x2, ये a और b, ए बी, ठीक है। ये x, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये b में x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 का मान कितना है 4, कितना है 4। ये है माइनस x1, x1 का मान कितना है 1, कितना है 1, तो हमने लगाया 1। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, आगे चिन्ह है प्लस का, सॉरी यहाँ पे y2 और यहाँ पे है y1। y2 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 कितना है 2, कितना है 2, आगे चिन्ह लगा हुआ माइनस का। y1 का मान कितना है 7 और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। 2 प्लस का है, 7 माइनस का है। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो दोनों को हम घटाते हैं। 7 में से 2 बड़ी संख्या में से छोटी को ही घटाते हैं हमेशा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 5 और चिन्ह बड़ी संख्या के पास में क्या माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगाते हैं हमेशा ही। तो आगे देखना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये भी मैं अब थोड़ी देर पहले आपको 2 बार समझा चुका हूँ क्या, कि जब माइनस की संख्या पे घात सम हो तो आंसर किसका आएगा प्लस का ही आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 और 9 कितने होते हैं 9 और 25 होते हैं रूट में 34, कितने होते हैं रूट 34। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब निकालेंगे हम बीसी, क्या निकालेंगे बीसी। बी के निर्देशांक क्या भी 4 2, कितने हैं 4 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स है -1 -1 -1 -1। आगे से हम सोल्व करेंगे बीसी बराबर, सूत्र क्या है, सूत्र वही है x2 माइनस x1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। x2 का मान कितना है -1, x2 माइनस x1, x1 का मान है 4 और इस पे क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -1 और y1 का मान कितना है y2 -1 माइनस y1 का मान है 2 और इस पर लग जाएगा स्क्वायर। आगे देखना क्या है -1 -4, जब दो संख्याओं के चिन्ह सेम होते हैं तो दोनों संख्या को हम जोड़ते हैं। 4 और 1 कितने होते हैं 5 और चिन्ह दोनों बड़ी संख्या के पास में क्या है माइनस और इस पे क्या है स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है तो जोड़ेंगे। 2 और 1 कितने हो गए 3, बड़ी संख्या 2 है उसके पास में चिन्ह है माइनस का, हमने लगा दिया माइनस। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस की संख्या पे घात सम हो तो प्लस का आएगा। 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, माइनस की संख्या पे घात सम है तो किसका आएगा प्लस का। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 और 9 कितने होते हैं रूट 34। यानी कि देखो पहली भुजा भी रूट 34 आई, दूसरी भुजा भी क्या आ गई रूट 34। अब तीसरी निकालते हैं सी डी, क्या निकालते हैं सी डी। सी के निर्देशांक थे -1 और -1 और साथ में डी के निर्देशांक क्या थे भाई डी के -4 4, -4 और 4। तो ये तो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। लगाओ सूत्र, सी डी निकालेंगे। सूत्र वही है कौन सा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना क्या है x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4 और ये माइनस x1 का मान क्या है -1, -1 और ये इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। देखो ये 4 x2 का मान है -4, ये माइनस सूत्र वाला माइनस है, फिर x1 के साथ में -1 आया तो x1 के साथ में -1 आया, आगे प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान है -1, तो ये बीच वाला तो सूत्र का माइनस है और ये -1 के साथ में है। देखते क्या है, ये हम -4 माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस ये है 4 माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 1 का स्क्वायर। आगे है 4, दोनों संख्या 4 प्लस की माइनस की 1 प्लस का, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं।
4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और चिन्ह बड़ी संख्या के पास वाला ही यूज करते हैं। प्लस 4 और 1 कितना जाएंगे 5, और ये हो गया स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का। माइनस की संख्या पे घात सम हो, ये दो सम है, माइनस की संख्या है, घात सम है तो प्लस का। और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 25 और 9 34, ये भी आ गया रूट 34। तीसरी भुजा भी रूट 34 आ गई, देखो पहली भी रूट 34, दूसरी भी रूट 34, तीसरी भी रूट 34। अब निकालते हैं एडी, क्या निकालेंगे एडी, तो ए के निर्देशांक लेते हैं और डी के। 1 और 7, डी का -4 4, 1 और 7 और डी का निर्देशांक है -4 और 4। ये है डी के निर्देशांक। तो अब निकालेंगे एडी, क्या निकालेंगे एडी। एडी के लिए वही सूत्र लगाएंगे, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है x2 की वैल्यू ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। बच्चों ये जो मैं कोष्टक के ऊपर लिख रहा हूँ ये आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को तो मन से ही ये चीजें समझनी है, ये मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आगे क्या है x2 का मान कितना -4 माइनस x1 का मान है 1, और इस पर क्या लगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान कितना है 7, और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या है, दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है, दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है, सेम होते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, 4 और 1 5, और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पास में माइनस का, और ये लगा दिया स्क्वायर। प्लस ये तो इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का है, और ये किसका है माइनस का। जब चिन्ह सेम ना हो, अलग अलग हो तो घटाते हैं, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और चिन्ह बड़ी संख्या 7 के पास माइनस है तो माइनस आ गया। आगे देखने क्या है, 5 का स्क्वायर कितना था 25, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो माइनस की संख्या पे घात सम हो, माइनस की संख्या पे घात सम हो तो चिन्ह किसका था प्लस का। माइनस की संख्या पे घात सम है तो यहाँ पे भी चिन्ह तो आएगा प्लस का, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये एक्चुअली आता क्यों है, क्योंकि जैसे -3 पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा करो, -3 गुणा -3, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3 3 9, समझ गए। अगर -3 पे क्यूब लगा होता तो -3 गुणा -3 गुणा -3 यानी विषम घात, तो क्या होता माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, तो 3 3 ये तो प्लस का 9 जाता, फिर इसको गुणा करते तो प्लस को माइनस से गुणा करते माइनस, और 9 3 27। इसलिए जब भी विषम होगी तो क्या आएगी माइनस का चिन्ह आएगा, और जब भी सम होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे सम 4 ले ले तो -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3 3 9, और ये लगाया गुणा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, देख लो प्लस का है। यही मैं चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ कि माइनस की संख्या पे घात सम हो तो आंसर प्लस का ही आएगा। तो 25 और 9 कितने होते हैं 34, तो ये भी रूट 34। एक्चुअली चारों बजाएं रूट 34 रूट 34 रूट 34 रूट 34 बराबर आ गई, चारों बजाएं बराबर आ गई। विकर्ण देखते हैं, विकर्ण देखते हैं, विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या होंगे इसके ए सी और बी डी। तो चलो पहले ए सी निकालते हैं, ए के 1 और 7, सी के -1 तो ए 1 और 7 और सी के निर्देशांक थे -1 और -1, तो हम निकालेंगे ए सी। सूत्र क्या था, सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे लगाओ x2, अब तो खुद ही लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कौन सा x2 है कौन सा y2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 का मान है -1, ये है माइनस, x1 का मान है 1, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -1, ये माइनस y1 का मान कितना है 7, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये दोनों के चिन्ह सेम है, सेम होते हैं तो जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, चिन्ह बड़ी संख्या दोनों बराबर है तो कोई सा भी चिन्ह लगा दो, प्लस ये भी चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, 7 और 1 8, बड़ी संख्या के पास लगा हुआ माइनस तो हमने चिन्ह लगा दिया माइनस। अभी समझाया था कि माइनस की संख्या पे घात सम हो तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, प्लस माइनस की संख्या पे घात सम हो तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का।
2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68, रूट 68 आ गया, रूट 68 आ गया। चलो ठीक है, रूट 68 आ गया। अब देखते हैं आगे, आगे AC तो आ गया। अब AD देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉरी BD, क्या देखते हैं, BD, BOD। B के निर्देशांक क्या थे भाई, B के जो निर्देशांक थे 4 2, और D के थे -4 4, तो 4 और 2, और D के थे -4 और 4, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। सूत्र लगाएंगे BD, सूत्र वो लगेगा कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर x2, x2 कितना है भाई, x2 है -4, चिन्ह लगाया माइनस का, x1 का मान कितना है 4, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान है 2, और इस पे भी स्क्वायर। ये देखो चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, प्लस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और ये हो गया स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। चूंकि माइनस की संख्या पे घात सम है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट में, और 64 और 4 रूट में 68। यहाँ से गौर करने वाली बात है, ये देखो, ये देखो, दोनों विकर्ण बराबर है, रूट 34, रूट 34, रूट 34 और साथ में रूट 34, चारों भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC व BD, AC बराबर BD, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर व विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। ये चीज लिखनी आता है, ये एक वर्ग है। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, माना कि ये एक चतुर्भुज के निर्देशांक है, चतुर्भुज के निर्देशांक है। हमने चतुर्भुज के निर्देशांक माने थे, उस हिसाब से हमने दूरी ज्ञात करी, चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करी, नहीं चारों भुजाएं ज्ञात की, इसके अलावा हमने विकर्ण ज्ञात की। तो हमने पाया क्या कि चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण की जो दोनों विकर्ण है वो भी बराबर है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वर्ग के निर्देशांक हो, अतः ये एक वर्ग है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। कुल मिला के इसमें हर चीज हमने एक चीज लगाई, इसमें हमने एक ही चीज क्या लगाई, हमने इसमें लगाया बीच की दूरी का सूत्र। हर इस जो ये 7.1 है, उससे पहले एग्जाम्पल्स और उसके जो क्वेश्चन हैं उनमें हर में सिर्फ बीच की दूरी का सूत्र ही लगेगा, और सूत्र एक ही है बस, बाकी तो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसा समझते हैं और कैसा करते हैं। ठीक है, तो आज आकृति इस तरफ 7.6, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा भारती और कैमिला क्रम से 3 1 6 4 8 6 पर बैठी हैं। आपको दिख रहा है ABC। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बैठी है, सकारण उत्तर दीजिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि वो एक ही सिद्ध में बैठी है, एक ही सिद्ध में, जैसे ये मान लो कि ये है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो वो कह रहा है कि एक सिद्ध में ये है, यहाँ पे A है, यहाँ पे है B, और यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे क्या है C। तो हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये सिद्ध में कब होंगी, एक सिद्ध में 3 बंदे एक सिद्ध में कब हो सकते हैं, या 3 पॉइंट एक सिद्ध में कब हो सकते हैं, जब वो एक लाइन में, जब वो एक
लाइन में। एक सीधा का मतलब क्या होता है? एक लाइन में। एक लाइन में होने का मतलब क्या है? एक लाइन में होने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो ए और ये बी और ये क्या है सी, तो ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो। ए बी और बी सी का योग किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर। भाई ए बी और बी सी इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा? ए सी के बराबर। अगर ऐसा है तो ये तीनों समरेखीय हैं, इन्हें समरेख भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये समरेख नहीं है। तो हमें इसमें तीन निकालना है, ए बी, बी सी और क्या निकालना है? ए सी। तो पहले निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक 3 और 1, 3 और 1। बी के निर्देशांक 6 और 4। सी के निर्देशांक 8 और 6। ये क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। तो ए के निर्देशांक 3 और 1 और बी के है 6 और 4। तो हम निकालेंगे ए बी। सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना भाई? x2 ये x1 y1, ये x2 y2। x2 का मान है 6 माइनस x1, x1 का मान है 3 और इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान कितना भाई? 4 माइनस y1, y1 का मान कितना है? 1 और इस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और इस पे क्या है? स्क्वायर। ये रूट तो है ही है। प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और इस पे क्या है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 कितने होते हैं? 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। और 9 का रूट कितना होता है? 3 और 2 का होता नहीं, इसलिए इसे लिख देंगे 3√2। ए बी आ गई। ऐसे हम ज्ञात करेंगे बी सी। क्या ज्ञात करेंगे? बी सी। बी के निर्देशांक क्या थे? 6 4, 6 और 4। और सी के निर्देशांक क्या थे? 8 6, 8 और 6, 8 और 6। लगो बी सी। सूत्र क्या था? x2 माइनस x1, ये x2 ये x1। x2 कितना है? 8 माइनस x कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1, y1 कितना है? 4 और इस पर भी क्या लगेगा? स्क्वायर। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। जोड़ दिया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2। तो 4 का रूट तो कितना होता है? 2 और 2 का रूट होता नहीं है। ये आ गया बी सी। ये क्या आ गया? बी सी। अब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी तो क्या आएगा? ए सी। ए सी निकालते हैं। क्या लेके निकालते हैं? ए सी। ए के निर्देशांक क्या थे? 3 और 1 और सी के निर्देशांक थे 8 और 6, 8 और 6। ये थे सी के। ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। निकालेंगे ए सी। सूत्र है x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है? 8 माइनस x1 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर। आगे है 8 का, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। 6 में से 1 घटाएंगे 5 और ये स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50। 5 के 1 मिनट। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा 2। ठीक है। 25 का रूट कितना होता है? 5। 25 का रूट होता है 5 और ये आ गया 5√2। अब हम देखते हैं क्या ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है क्या। चलो देखते हैं। ए बी का है, ए बी का मान आया था 3√2। कितना आया था? 3√2 प्लस बी सी का मान कितना आया था? 2√2। कितना आया था? 2√2 बराबर ए सी का मान आ गया 5√2। अब 3√2 और 2√2 को जोड़ोगे तो कितना आता है? 5√2 बराबर कितना है? 5√2। तो बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि तीनों बिंदु, तीनों कौन कौन है ये? आसिमा, भारती और कैमिला। क्या लिखोगे? अतः
आसिमा भारतीय व के मिला। समरेख है, ये समरेख है, ये क्या लिखोगे? एक सिद्ध में है, सिद्ध में है, ये लिखोगी। या तो समरेख है या फिर एक सिद्ध में है। ये आप लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 5 और उसके बाद में एक्सरसाइज है। तो कल हम 4 देखेंगे, 5 देंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, समय काफ़ी हो गया, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, अंत में यही कहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, और हो सकता है कि कल से मैं जो है SR इंस्टीट्यूट प्रेस का नाम पूरा का पूरा लिख दूं जो है। ठीक है, तो चैनल पे मैं पूरा का पूरा नाम भी लिख सकता हूँ, तो वो आप देख लेना, मैं बता दूंगा कल। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस ये कहना है। खुश रहो, आबाद रहो और बाय।